बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा रिजल्ट्स प्रूव करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन के। यहाँ पर हमने दो डिफरेंट पॉपुलेशंस को यूज़ करना है, फिर उनसे सैम्पल बनाने हैं, उन सैम्पल्स का मीन लेना है और उन दोनों सैम्पल मीन के डिफरेंसेस को डिज़ाइन करना है और इन डिफरेंसेस का फिर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और फिर ये दो रिज़ल्ट्स जो हैं ये हमने प्रूव करना है। अगर यहाँ पर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक तीसरा रिज़ल्ट भी जनरेट होगा जिसे हम स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे। अब यहाँ पर जो हम सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं वो विद रिप्लेसमेंट है, मतलब कि जो एलिमेंट आप एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे उसे फिर बीच में डाल देंगे अगला एलिमेंट निकालने से पहले। ये हमारा विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया कहलाता है। अब इस हिस्से का ताल्लुक जो है वो है पॉपुलेशन के साथ। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन 1 है, ये पॉपुलेशन 2 है। इसमें पॉपुलेशन का साइज़ 4, सैम्पल का साइज़ 2, टेक्निक विद रिप्लेसमेंट। यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज़ 2, सैम्पल का साइज़ 2 और टेक्निक विद रिप्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को यूज़ करके μ1 μ2 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों के स्क्वायर्स ले लिए, ये कॉलम हमारे पास आ गए। इनको सम अप करें, सम अप करके तो आपने इन फार्मूलाई में रखना है। यहाँ से μ1 और μ2 मिल जाएंगे, यहाँ से सिग्मा 1 स्क्वायर मिला और यहाँ से सिग्मा 2 स्क्वायर। ये सारे कॉलम आपने बनाए हुए हैं। इनके रिजल्ट्स यहाँ पुटअप करने से मीन और वेरिएंस पॉपुलेशन के आगे। अब हमने सैम्पल्स बनाने हैं। तो जो हमारी पहली पॉपुलेशन है उसमें से जो सैम्पल्स बनेंगे वो बनेंगे 16, क्योंकि जो कैपिटल N है वो हमारे पास 4 है, सैम्पल का साइज़ 2 है तो 4 की पावर 2 16। पहले मरहले पर हमने हर वैल्यू को 4 दफ़ा लिखना है और दूसरे स्टेप में हर वैल्यू को एक बार लिखना है। अब ये पॉइंट आप समझें कि जो ये मैंने सैम्पल्स बनाए हैं इनमें पहले कॉलम को नोट करें, मैंने हर वैल्यू को 4 दफ़ा लिखा हुआ है। अगले कॉलम में मैंने हर वैल्यू को एक बार लिखा है। तो इस तरह ये मेरे पास 16 सैम्पल्स बन गए। इन दो को जमा किया और 2 पे तकसीम, तो ये सैम्पल का मीन खुलने लग गया। इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये कॉलम खुल गया। दूसरी पॉपुलेशन में हमारे पास टोटल बनेंगे 4 सैम्पल, क्योंकि कैपिटल N भी 2 है, सैम्पल का साइज़ भी 2 है, तो 2 की पावर 2 4। अब यहाँ पर पहले कॉलम में मैंने हर वैल्यू को 2 बार लिखना है और दूसरे कॉलम में हर वैल्यू को 1 बार। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर मैंने हर वैल्यू को 2 बार लिखा है। ये पहला कॉलम आपने नोटिस करना है। फर्स्ट कॉलम में हर वैल्यू को 2 बार, तो ये पहले कॉलम में 2 बार आ गया, अगले कॉलम में एक बार। तो अब इन दो को आपने जमा किया और 2 पे तकसीम। जब आप 2 को जमा करेंगे, 2 पे तकसीम, तो आपका ये वाला कॉलम जो है ये खुल जाएगा। अब हमने इस कॉलम को और इस कॉलम को यूज़ करना है और इनसे मैंने डिफरेंसेस बनाने हैं, यानी x1 माइनस x2। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। आप नोट करें कि मैंने जो पहला सैम्पल का मीन है उसको मैंने कॉलम की सूरत में लिख लिया, दूसरे सैम्पल के मीन्स को मैंने रो की सूरत में लिख लिया। अब मैं इनके डिफरेंसेस ले रहा हूँ। ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपने समझना है कि ये कैसे आए हैं। -2 में से ये -1 हम निकाल लेंगे। जब इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का सिंबल इसको करेगा प्लस, तो -2 + 1 से पहला आंसर आ गया -1। -2 में से 0 निकला, फिर -2 में से 0 निकला, -2 में से -1, तो -2 में से ये -1 करेंगे तो ये -3 आ गया।
अब इसके साथ ये सारे एडजस्ट हो गए। अब -1 में से ये निकाला तो -1 माइनस -1 ये प्लस हो देगा तो ये 0, -1 में से 0 निकला, -1 में से 0, -1 में से ये -1 बनेगा तो ये -2 होगा। इसी तरह मैंने इन सारों में से ये माइनस करके ये कॉलम्स बनाए हैं। तो ये मेरे पास टोटल जो 64 वैल्यूज़ हैं ये आ जाएंगे। ये 64 डिफरेंसेस हैं जो मैंने डिज़ाइन किए हैं। अब इन 64 डिफरेंसेस से मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आप नोटिस करें कि जो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू है वो -3 है और जो सबसे बड़ी है वो 5 है। यानी यहाँ पर ये -3 आ रहा है और सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 5। तो -3 से लेके 5 तक मैंने ये डिफरेंसेस यूज़ किए हैं। अब इस डाटे में देखना है कि -3 कितनी बार है, -2 कितनी बार है। तो आप ऑब्ज़र्व करें ये -3 एक बार है और -2 1 2 3 और ये 4। तो -3 एक बार और -2 4 मरतबा। ये मैंने टैली बार लगा ली। 1 और -2 के लिए 4 लाइनें। इसी तरह सारे जो नंबर्स हैं उनको मैंने काउंट करके यहाँ टैली बार्स में शिफ्ट कर लिया। ये टैली बार्स आ गई। इससे मैंने ये फ्रीक्वेंसीज बनाई हैं। हर फ्रीक्वेंसी को मैंने 64 पे तकसीम किया तो ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम खुल गया। अब इस कॉलम को मैंने इससे ज़रब देनी है, इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। नोट करें ज़रा, -3 को इससे ज़रब दी, -2 को इस 4 से ज़रब दी, -1 को इस 8 से ज़रब दी एंड सो ऑन। अब इस कॉलम का स्क्वायर लेना है तो -3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 को इससे ज़रब देंगे तो ये 9/64। -2 का स्क्वायर आया 4, 4 को आपने इससे ज़रब दी तो ये 16 एंड सो ऑन बाकी भी। तो इन दोनों कॉलम्स को हमने कर लिया सम अप। इन दोनों कॉलम्स को सम अप करने से हमारे पास सैंपल का जो मीन है फॉर डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन 1 एंड सैंपल मीन 2, यानी ये जो डिफरेंसेस हैं इनका मीन हमारे पास ये आ जाएगा। और वेरिएंस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये वाला आंसर हमारे पास 256/64 है और ये वाला आंसर 64/64। तो इसका स्क्वायर ले लें, इस सारे को सॉल्व करें तो ये आंसर है 3। अब ये दोनों रिज़ल्ट जो हैं ये हमारे सैंपल के रिज़ल्ट्स हैं। इनको अब हम यूज़ कर रहे हैं वेरीफाई करने के लिए। तो वेरिफिकेशन के अंदर हमारी जो पहली इक्वेशन है वो ये बन रही है। ये वाला आंसर 1 आया और ये दोनों मैंने पॉपुलेशन के रिज़ल्ट से लिए हैं। ये मैंने पॉपुलेशन के रिज़ल्ट जो है ना ये बनाए हुए थे। ये μ1 μ2 और ये σ1 स्क्वायर और σ2 स्क्वायर, इन रिज़ल्ट्स को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारी पहली वेरिफिकेशन होगी। दूसरी वेरिफिकेशन है वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 बार, यानी ये जो डिफरेंसेस हैं तो ये σ1 स्क्वायर ओवर n1, σ2 स्क्वायर ओवर n2। ये हमारा विद रिप्लेसमेंट का क्राइटेरिया है, इस वजह से ये रिज़ल्ट्स हमारे बन रहे हैं। ये 3 आया, ये दोनों आंसर्स हमने निकाले 5 और 1। तो इन सैम्पल साइज़ को यानी n1 और n2 2 है, इनको सॉल्व करें तो लेफ़्ट राइट के इक्वल आ रहा है। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो फिर ये स्टैंडर्ड एरर में चला जाएगा। तो स्टैंडर्ड एरर जो है इसके इक्वल है, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करना है तो अब इसका जो रिज़ल्ट है ये सेम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने सैम्पल का साइज़ जो है ना वो 2 यूज़ किया है। तो सैम्पल साइज़ अगर 3 भी आ जाए तो फ़र्क क्या पड़ना है, सिर्फ सैम्पल ड्रॉ करने तक फ़र्क है, बाकी का क्वेश्चन है ना वो सेम आने लग जाएगा। मतलब अगर आपको सैम्पल साइज़ 3 बोल दिए तो आपने सैम्पल्स बना लिए साइज़ 3 के, उनका मीन लिया। इसी तरह दूसरी पॉपुलेशन के भी सैम्पल्स बना लिए साइज़ 3 के और उनका मीन ले लिया। तो दोनों को फिर आपने यूज़ करके एज़ इट इज़ बाकी सारा क्राइटेरिया जो है ना वो एज़ इट इज़ ही चलना है, कोई फ़र्क नहीं। पहले आपने डिफरेंसेस लेने हैं, फिर आपने उन डिफरेंसेस का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फिर उनसे आपने मीन और वेरिएंस ड्रॉ करना है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा।
इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ीमान अल्लाह।